नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झंझारपुर के सर्विस पिस्टल के साथ नेपाल गए एसआई अमन कुमार को एसडीपीओ की रिपोर्ट पर किया गया निलंबित। स्पष्टीकरण के बाद होगी विभागीय कार्रवाई। बेनीपट्टी के अंबेडकर चौक पर बेटी की शादी की तैयारी में लगे पिता की बाइक दुर्घटना में हुई मौत। लौकहा के बलानपुर एनएच 227 पर बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार की हुई मौत। मधुबनी डीएसपी सदर ने अनुमंडलीय अपराध गोष्ठी की बैठक में दिए कई आवश्यक निर्देश। झंझारपुर एसडीपीओ ने क्राइम मीटिंग के दौरान थानाध्यक्षों को दिए कई आवश्यक निर्देश। दानापुर जयनगर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं उठने से यात्रियों में मची अफरा तफरी। झंझारपुर में 5000 से ज्यादा बिजली बकायेदारों का लाइन होगा डिस्कनेक्ट। और बेनीपट्टी नगर पंचायत के सभागार में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। सर्विस पिस्टल और अपने एक महिला मित्र के साथ नेपाल जाने के मामले में झंझारपुर अररिया संग्राम थाने के प्रशिक्षु दारोगा एसआई अमन कुमार को निलंबित किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। सर्विस पिस्टल और अपने एक महिला मित्र के साथ नेपाल जाने के मामले में झंझारपुर अररिया संग्राम थाने के प्रशिक्षु दारोगा एसआई अमन कुमार को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में लैन हाजिर किया गया है। स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। स्पष्टीकरण के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वे सर्विस पिस्टल के साथ निजी कार्य से बाहर जाने के दोषी पाए गए हैं। उक्त बातें एसपी सुशील कुमार अररिया संग्राम थाने का निरीक्षण करते हुए मीडिया को कहा। उन्होंने बताया कि महिला मित्र के साथ कहीं जाना निजी मामला है, मगर सर्विस पिस्टल के साथ निजी कार्य से जाना गैर कानूनी है। एसपी ने कहा कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी अथवा सिपाही छुट्टी लेने के बाद अथवा निजी कार्य से जाते समय सर्विस रिवॉल्वर या पिस्टल अपने साथ नहीं रख सकते हैं। बिना वर्दी के भी पिस्टल रखने के लिए विशेष प्रयोजन होना चाहिए। जब कोई गुप्त अभियान या छापामारी में पुलिस जाती है तभी बिना वर्दी में पिस्टल ले जा सकते हैं, अन्यथा वर्दी के साथ ही पिस्तौल रखना है। एसआई अमन कुमार पिस्टल के साथ नेपाल चले गए थे। इस मामले में झंझारपुर एसडीपीओ अशोक कुमार एवं थानाध्यक्ष बलवंत कुमार की रिपोर्ट पर एसआई को निलंबित किया गया है। एसपी ने बताया कि अवकाश लेकर थाने से बाहर गए थे, मगर पिस्टल नेपाल ही चले गए थे, जहां यह मामला हाईलाइट हो गया है। दरअसल अररिया संग्राम के एसआई अमन कुमार शनिवार को अपने एक महिला मित्र के साथ थाने को छोड़कर स्कूटी से ही नेपाल चले गए। रविवार को नेपाल में महिला मित्र के साथ नौकायन करते समय पिस्टल लहरा रहे थे, तभी नेपाली पुलिस की नजर पड़ी। नेपाल पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया और पूछताछ के बाद जब पता लगा कि प्रशिक्षु दरोगा हैं तो उसे 45वीं एसएसबी कैंप के हवाले कर दिया गया। वहां से अररिया थाना को सूचना भेजी गई। अररिया के एसएचओ बलवंत कुमार अपनी टीम के साथ एसएसबी कैंप पहुंचकर महिला मित्र एवं एसआई अमन कुमार को अपने साथ लाए। नेपाली पुलिस की भलमन साहत थी कि उसने पिस्टल भी वापस कर दिया। इस बात की सूचना जिला पुलिस एवं वरीय पदाधिकारी को मिली। निर्देशानुसार एसएचओ ने महिला मित्र को उनके परिजन को सूचना देकर स्वतंत्र किया। मामला काफी संगीन था, इसलिए पुलिस गोपनीय तरीके से जांच करने लगी। मंगलवार को सोशल मीडिया से बात प्रकाश में आने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा जवाबदेह से जानकारी ली जाने लगी और बुधवार को प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई। एसपी को अररिया संग्राम थाने पर पहुंचे, वहीं उन्होंने सस्पेंड किए जाने की जानकारी दी।
अंदरूनी सूत्रों की माने तो मंगलवार को एसपी ने एसआई अमन कुमार को मधुबनी बुलाकर पूछताछ की थी और इस मामले में एसडीपीओ अशोक कुमार व एसएचओ बलवंत कुमार से भी संपूर्ण प्रकरण पर गंभीर जानकारी ली थी। देर रात तक मंथन चल रहा था। बुधवार की सुबह एसडीपीओ और अररिया संग्राम के थानाध्यक्ष बता रहे थे कि एसआई अमन कुमार ऑन ड्यूटी हैं। स्टेशनरी में भी उन्हें ऑन ड्यूटी होने की बात बताई गई है। दोपहर के समय एसपी के पहुंचने पर निलंबित किए जाने की बात प्रकाश में आई है। तो हम लोगों ने जांच रिपोर्ट किया, उसके आधार पे एसडीपीओ भी और थानाध्यक्ष की भी जांच रिपोर्ट में उनमें प्रथम दृष्टया हम लोगों ने इनको दोषी पाया है, तो इसके लिए निलंबित किया गया। विभागीय कार्रवाई के लिए इनसे स्पष्टीकरण लगाएंगे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधवापुर में बेटी की शादी की तैयारी में लगे पिता की मौत बाइक दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर में हो गई। मृतक श्रीमोहन मिश्र मधवापुर प्रखंड के अवारी गांव के हैं। वे करीब 53 वर्ष के थे। बेटी की शादी की तैयारी में लगे पिता की मौत बाइक दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर में हो गई। मृतक श्रीमोहन मिश्र मधवापुर प्रखंड के अवारी गांव के हैं। वे करीब 53 साल के थे। मौत से एक दिन पहले 6 मार्च को वे मधुबनी से अपने गांव लौट रहे थे। उस दौरान बेनीपट्टी के अंबेडकर चौक के पास वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तत्काल उन्हें इलाज के लिए बेनीपट्टी के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों ने उन्हें मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में इलाज शुरू कराया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक का भतीजा सिद्धार्थ मोहन के अनुसार मृतक की बेटी सुहानी की शादी आगामी 26 अप्रैल को होनी है। शादी की तैयारी से संबंधित कार्य करने के लिए वे मधुबनी गए थे। बेटी की शादी से 49 दिन पहले पिता की मौत को लेकर परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। शव दरवाजे पर आते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। वहीं मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पत्नी सुमन देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार बेसुध हो रही थी। बच्चों का विलाप पत्थर दिल को भी पिघला देने वाला था। आस पड़ोस के लोग विलख रहे परिवारजनों को संभालने में लगे थे। वहां पहुंचने वाले लोगों के मुंह सहज ही यह आवाज निकल रही थी, हे भगवान, कैसा अनर्थ हो गया। आनंद मोहन मिश्र, रुक्मिणी रमन मिश्र, रेवती रमन, प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर सहित कई लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लौकहा थाना क्षेत्र के बलानपुर NH 227 पर बुधवार की देर शाम एक अनियंत्रित हुंडई 10 कार और बाइक के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र के बलानपुर NH 227 पर बुधवार की देर शाम एक अनियंत्रित हुंडई i10 कार और बाइक के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य के गंभीर रूप घायल होने की पुष्टि हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 बाइक सवार युवक लौकहा की ओर जा रहे थे। तभी लौकहा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हुंडई कार की चपेट में आ गए। टक्कर इतना जबरदस्त था कि बाइक और हुंडई कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं दुर्घटना के बाद कार चालक दुर्घटनाग्रस्त कार को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची लौकहा पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और नेपाली बाइक को कब्जे में लेकर दोनों घायलों को नजदीकी निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर संजय झा ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य घायल युवक को रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान नेपाल के सप्तरी जिला अंतर्गत बेलही थाना के मवाहा निवासी आनंद राम के 17 वर्षीय पुत्र विद्यानंद राम के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान नेपाल के सप्तरी जिला अंतर्गत बेलही थाना क्षेत्र के सेहरा निवासी रामप्रसाद शाह के 18 वर्षीय पुत्र नरेश कुमार शाह के रूप में हुई है। पुलिस ने सबका पंचनामा
कर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। वहीं इस दुर्घटना से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। वाहन को सबसे पहले कब हम लोग जा रहे थे बाइक से, अभी एक कार आया, ऐसे ऐसे कार को घुमाया, फिर हम गाड़ी जाके गाड़ी रोक दिया। पीछे मेरे दोस्त था, वो जाई उसका जाई होके एक्सीडेंट कर दी के मार दिल के ठोकर भाग गए। गाड़ी वाला भाग गया? गाड़ी वाला भाग गए, ड्राइवर हम लोग जावे ओकरा उठेलिए तब भाग गए गाड़ी वाला। अच्छा अच्छा, पहचान है? गाड़ी नंबर कुछ याद है? नहीं, हम लोग देखे लगलिए, हम अपन दोस्त के बचेबे के गाड़ी नंबर देखबे। अच्छा, कहाँ घर हुआ तुम लोग? घर कहाँ हुआ? हम लोग सेहरा घर है, घर सेहरा है। सिरहा नेपाल? सेहरा नेपाल। सप्तरी सिरहा गांव पड़ता है। सेहरा सनी सेहरा। अच्छा, जो साथ में आपके थे वो घायल हो गए पूरा? कहाँ है वो अभी? ये अभी संदेश है, डॉक्टर ले भरना कराने चाहिए। अच्छा, क्या स्थिति है अभी उसका? ये कनी होशे में से मर लगे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हमारे घर से आवे लिए। कहाँ जा रहे थे? जाए लोकाक रोड के, हम रोड के जाए लिए अपन नातापुर अठारी। अच्छा, गाड़ी किधर से आ रही थी? ओते से आवे चले गाड़ी। अच्छा, लोखा की तरफ से गाड़ी आ रही थी और आप लोखा की तरफ जा रहे थे? हाँ, वही भिड़ंत हो गाड़ी गई। वाला हमरा गुजरे मिलेगो लाइट बंद कर, लाइट। नरेश जी के विजयानंद करे नहीं निको, नरेश जी के विजयानंद नहीं निको। कहाँ से विजयानंद करो? वो ना से जा रहा को कहाँ से हो? क्या था जो बाइक पर थे? आप लोग का नाम क्या था? नरेश और विजयानंद। वो अते से न गाड़ी करे ले ठोक दे लगे, बता गाड़ी वाला बाइक गेले गो। किसकी मौत हो गई है इसमें? विजयानंद के नहीं लगे थे बचते, नरेश निके है गो मजे डॉक्टर अथी करे एकदम। मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त मौजूद हूँ खुटोला प्रखंड के कारमेगुदरी पंचायत अंतर्गत ये लौकहा थाना का क्षेत्र है और ये जो है बलान का पुल है, भूती बलान पुल है। और यहाँ अभी कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना हुई है जिसे बताया जा रहा है एक 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग जो है बाइक सवार वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। के सप्तरी जिला अंतर्गत सेरा गांव के रहने वाले थे। आपको मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ पर ये खून है जो आपके मन को विचलित कर सकती है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार में एक व्यक्ति जो है बिल्कुल गंभीर रूप से घायल है, जिसकी जो है कहा जाता है कि मौत भी हो सकती है। इस तरह का वो घायल हो गया है। खून से आपको पता लग रहा होगा। वही खबर पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जो वाहन, जो 4 पहिया वाहन था जिसको ड्राइवर छोड़कर फरार हो चुका था, उसको अपने कब्जे में लेकर लौकहा थाने ले गई है। जैसे कि प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि लौकहा की पुलिस आई थी और 4 पहिया वाहन को कब्जे में लेकर थाने ले गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार तस्वीर। आप देख सकते हैं कि ये बलान पुल है, NH 227 है ये, और यहाँ पर इस तरह का वारदात हुआ है। एक बाइक और एक 4 पहिया वाहन के आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन के जो है शीशे, जो ग्लास होते हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं और यहाँ पर खून का छींटा धब्बा बह रहा है। और यहाँ पर कई सारे जो है चप्पल भी आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। यहाँ पर चप्पल भी है और शीशे हैं। बताया गया कि एक व्यक्ति का नाम विद्यासागर है और अन्य 2 जो है वही साथी थे और वो दावत पूरने के लिए नेपाल खाड़ी जा रहे थे और अचानक लौकहा की तरफ से एक 4 पहिया वाहन आती है और दोनों की भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत होने के बाद जो है बाइक सवार व्यक्ति था वो पूरी तरह से घायल हो जाता है और मौके पर पहुंची पुलिस के अस्पताल बताया जाता है। बताया जा रहा है कि चालक जो है मौके से फरार मिला और वाहन को जो है पुलिस अपने कब्जे में ले ली है। फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। अभी स्थिति एक व्यक्ति की गंभीर बताई जा रही है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी मैं मौजूद था खुटोला प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र में और
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो अभी जो दुर्घटना हुई है, सड़क दुर्घटना हुई है, इससे 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। वहीं जैसे कि बताया गया था, हालत 2 की बहुत गंभीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है और एक व्यक्ति है बिल्कुल भी क्या बताया जा रहा है इनकी जो है मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में बाइक और 4 पहिया वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, थोड़ा इधर दिखाइए, इधर दिखाओ ना। ये वही दुर्घटना है जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुई है। लौकहा बलान पुल NH 227 पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन के आमने सामने भिड़ंत में मौत हो गई है। जो व्यक्ति है नेपाल के बताए जा रहे हैं और ये लौकहा के सटे बॉर्डर जो है ठाड़ी जा रहे थे। कहा जाता है कि नौता पुरने के लिए जा रहे थे और अचानक जो है 4 पहिया वाहन की चपेट में आ गए, जो कि काफी तेज रफ्तार और अनियंत्रित होकर इन पर जो है बाइक और 4 पहिया वाहन की एक्सीडेंट हुई है। आप देख सकते हैं कि एक युवक है जो पूरी तरह से जख्मी है और एक की जो है यहाँ मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए इनको यहाँ लाया था, जहां इलाज के दौरान जो है एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और एक जो है बुरी तरह से घायल है, जिसको रेफर किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है सर, बताना चाहेंगे? बड़ा बाबू है, बड़ा बाबू डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर राजीव कुमार की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में सदर अनुमंडल के सभी अंचल पुलिस निरीक्षक तथा सभी थानाध्यक्ष भाग लिए। मधुबनी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार द्वारा अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडलीय अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में सदर अनुमंडल के सभी अंचल पुलिस निरीक्षक तथा सभी थानाध्यक्ष ने भाग लिया। आयोजित बैठक में डीएसपी सदर राजीव कुमार द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। डीएसपी सदर राजीव कुमार ने प्रेस को बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के अवसर पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु उपलब्ध कराए गए केंद्रीय बल से एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च आदि करने हेतु निर्देश दिया गया है। थानावार चिन्हित किए गए फ्लाइंग स्क्वाड टीम एवं स्टैटिक स्क्वाड टीम के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी कर्मी को अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। आगामी चुनाव 2024 के अवसर पर थानावार वारंटियों इस्तेहार कुर्की का त्वरित निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया गया। डीएसपी सदर राजीव कुमार ने बताया कि इसके अलावा अपराध के मुख्य शीर्ष यथा हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पोक्सो, अनुजाति जनजाति के लंबित कांड में शेष बचे अनियुक्तों का अभियान चलाकर गिरफ्तारी अभियान चलाकर कराना सुनिश्चित करने एवं आगामी महाशिवरात्रि पर्व 2024 के अवसर पर संवेदनशील मंदिर में विशेष चौकसी तथा निगरानी रखते हुए निर्देश दिया गया। इसके साथ ही रात्रि गश्ती में तेजी और लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। आज अनुमंडल स्तरीय जो है कि अपराध समीक्षा किया जा रहा है, उसमें पिछले महीने जो भी घटनाएं हुई है उसकी एनालिसिस करके उस पर थानों को निर्देश दिया गया है और आगामी कल जो महाशिवरात्रि पर्व है उसके लिए बाबत कहा गया है कि सब लोग जो है सेंसिटिव रहेंगे और गश्ती करेंगे। फिर आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर चुके हैं। उसके मद्देनजर हम लोग जो है कि क्राइम कंट्रोल के रूप में गश्ती सिस्टम को और ही स्ट्रॉन्ग करते हुए फरारी और वारंटियों के ऊपर विशेष जो है ध्यान दे रहे हैं और गिरफ्तारी की कार्रवाई हम लोग ज़्यादा तेजी से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी?
लोकसभा चुनाव का अभी हम लोग का जो रिपोर्टिंग होती है, जो आयोग की तरफ से सूचनाएं मांगी जाती है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सूचनाओं को हम लोग संप्रेषित कर रहे हैं। जब नोटिफिकेशन होगा उस पर और जो निर्देश आएंगे उस पर हम लोग विधिवत कार्रवाई करते हैं। रात्रि गश्ती के लिए मतलब क्या कुछ रात्रि गश्ती के लिए हम लोग जो गाड़ी गश्ती निकलती है उसको हम लोग SHO स्वयं कर रहे हैं, SHO स्वयं निकलेंगे गश्ती में रात्रि, और जो अन्य गश्ती गाड़ियां निकल रही हैं उनके मॉनिटर करेंगे। इवन कि हम लोग भी निकल रहे हैं गश्ती में, चेक कर रहे हैं कि गश्ती गाड़ियां जगह पर जाए, और वो भी इलाके जो कि बहुत रिमोट हैं या जो जहां पहले पतली सड़कें हैं जहां हम लोग नहीं पहुंच रहे, तो वहाँ पे चौकीदारों के माध्यम से भी हम लोग गश्ती करवा रहे हैं। पैंथर टीम भी हमारी निकल रही है, इसलिए गश्ती को हम लोग बहुत ही सघन कर रहे हैं। लंबित मामलों के लिए क्या निर्देश? लंबित मामले जो भी हैं, अब तो हम लोग पास @75 का एक हम लोग का मुख्यालय का निर्देश भी है कि हम लोग सारे के सारे जो भी FIR दर्ज हो रहा है उसको 75 दिनों में हम लोग जो है कि चार्जशीट कर रहे हैं। नए जो केस हो रहे हैं उस पर हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जो पुराने केसेज हैं उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने के लिए थाने स्तर पे अलग से जो है कि एक टाइम टेबल बना हुआ है, जहाँ पे सारे आयुक्त जो है यूनिफॉर्म में बैठ के डायरी लिख रहे हैं और केस का डिस्पोजल कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता SDPO अशोक कुमार कर रहे थे। उन्होंने बैठक के शुरू होते ही स्पष्ट रूप से सभी SHO को कांड के निष्पादन पर फोकस करने को कहा और कई दिशा निर्देश दिए। झंझारपुर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता SDPO अशोक कुमार कर रहे थे। उन्होंने बैठक शुरू होते ही स्पष्ट रूप से सभी SHO को कांड के निष्पादन पर फोकस करने को कहा। बताया कि प्रत्येक माह थाना में जितने नए कांड प्रतिवेदन हो रहे हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा मामले को निष्पादन करने का लक्ष्य रखना है, ताकि बेहतर परिणाम हो सके और पेंडिंग केस ना हो। बैठक में आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही असामाजिक तत्वों पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शराब के मामले में गोपनीय तरीके से सूचना एकत्र करना और कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश दिया गया है। दिवा गश्ती के अलावा संध्या गश्ती व रात्रि गश्ती को विभिन्न रूप में रूट चार्ज बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग थानाध्यक्ष को करने को कहा गया है। बैठक में इंस्पेक्टर BK ब्रिजेश, झंझारपुर, भैरवस्थान, अररिया, संग्राम, लखनौर, भेजा, मधेपुर, अंद्राठाड़ी, रुद्रपुर RS के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। कल प्रत्येक महीने के भांति अपराध गोष्ठी, मासिक अपराध गोष्ठी का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें इस अनुमंडल के सभी 9 थाना प्रभारी उपस्थित थे। इसमें जो कांडों का निष्पादन है उस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक माह जितने कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं उससे कम से कम 1.5 गुना डिस्पोजल हेतु कार्य योजना बना करके कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया है, और इसकी लगातार समीक्षा मेरे द्वारा प्रत्येक थाना पर की जाएगी। साथ ही इस अपराध गोष्ठी में आगामी जो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है उसके लिए विधि व्यवस्था संधारण, चोरों चक्कों पर कार्रवाई, सिविल ड्रेस में सिपाही को वहां पर नियुक्त किया जाएगा ताकि कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो और जो पूजा महोत्सव है वो अच्छे से संपन्न हो। इसके अतिरिक्त चुनाव को देखते हुए जो अपराध के निवारण हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। दानापुर जयनगर जाने वाली 55533 इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तकरीबन 9:05 के आसपास पहुंची, जिसके बाद ट्रेन के बोगी संख्या 171558 से नीचे लगे चक्के के पास से धुआं उठता दिखा। धुआं उठने की बात सुनते ही ट्रेन के उक्त बोगी सहित अन्य बोगियों में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक
कैरेज कर्मी उक्त जगह पर पहुंचकर उठ रहे धुएं को बुझाया। दानापुर जयनगर जाने वाली 55533 इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तकरीबन 9:05 के आसपास पहुंची, जिसके बाद ट्रेन के बोगी संख्या 17155 सी नीचे लगे चक्के के पास से धुआं उठता दिखा। धुआं उठने की बात सुनते ही ट्रेन के उक्त बोगी सहित अन्य बोगियों में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक कैरेज कर्मी उक्त जगह पर पहुंचकर उठ रहे धुएं को बुझाया। वहीं सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी जवान मौके पर पहुंच हुए थे। जिस बोगी के नीचे चक्का के पास से धुआं उठने की बात सामने आई थी, उसके अलावा अन्य चक्का और ब्रेक को चेक करने के बाद गाड़ी को 40 मिनट विलंब से जयनगर के लिए रवाना किया गया। जीरो 5535 है जी 9:08 में आई थी जी 50 में गई है। ये विलम्ब क्यों हुआ सर, बताया जाता है? गार्ड ड्राइवर बताया कि चक्का में से धुआं निकल रहा है, जी उसी के कारण होकर गया था। कैरेज स्टाफ आके ठीक किया है। तो क्या क्या क्यों ऐसा हुआ होगा? ये तो कैरेज स्टाफ वही बता पाएंगे। आप सर स्टेशन मास्टर हैं? कैरेज स्टाफ, कैरेज का प्रॉब्लम था, कैरेज वाले ठीक किए हैं, वो लेके गए। आप स्टेशन अधीक्षक हैं सर? स्टेशन अधीक्षक है। 9:08 में आई थी जी 50 में गई है। ये विलम्ब क्यों हुआ सर, बताया जाता है? गार्ड ड्राइवर बताया कि चक्का में से धुआं निकल रहा है, जी उसी के कारण होकर गया था। कैरेज स्टाफ आके ठीक किया है। तो मतलब क्या क्या क्यों ऐसा हुआ होगा? ये तो कैरेज स्टाफ वही बता पाएंगे। आप सर स्टेशन मास्टर हैं? कैरेज स्टाफ, कैरेज का प्रॉब्लम था, कैरेज वाले ठीक किए हैं, वो लेके गए। आप स्टेशन अधीक्षक हैं सर? स्टेशन अधीक्षक है। सर क्या नाम हो आपका? राजेश कुमार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। झंझारपुर विद्युत प्रमंडल 40,000 विद्युत उपभोक्ताओं की सूची तैयार किए है। इन सभी उपभोक्ताओं का 5,000 से अधिक रुपए का बिजली बिल बकाया है। 5,000 से ज्यादा बिजली बिल रखने वाले सभी उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाएगा। झंझारपुर विद्युत प्रमंडल 40,000 विद्युत उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है। इन सभी उपभोक्ताओं का 5,000 से अधिक रुपए का बिजली बिल बकाया है। 5,000 से ज्यादा बिजली बिल रखने वाले सभी उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रमंडल में 300 स्टाफ को काम पर लगाया गया है। 40,000 बकायादारों की सूची सभी जेई को लाइन डिस्कनेक्ट करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त जानकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रमेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि बढ़िया काम करने वाले कमी को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसी क्रम में झंझारपुर के सुपरवाइजर सरोज ठाकुर, झंझारपुर के मीटर रीडर आनंद कुमार एवं घोगरडीहा के दीपक कुमार को सम्मानित किया गया है। इन तीनों ने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि इस वर्ष मार्च 2024 तक 16 करोड़ वसूली का टारगेट झंझारपुर डिवीजन को दिया गया है। इसकी प्राप्ति हर हाल में कर दी जानी है। इसी को लेकर सभी ईईजेई सुपरवाइजर एवं मीटर रीडर के साथ एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक के बाद 3 लोगों को पुरस्कृत किया गया। कार्यपालक ने बताया कि बीते वर्ष मार्च 2023 में 11 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जिसमें झंझारपुर डिवीजन 19 करोड़ का कलेक्शन कर बिहार में नंबर 1 पोजीशन हासिल किए थे। इस वर्ष 16 करोड़ का टारगेट है, जिस पर गंभीरतापूर्वक काम किया जाना है। सभी बकायादारों को डिस्कनेक्शन से बचने के लिए बिजली बिल जमा करने का सख्त अनुरोध किया गया है। यह अभियान गुरुवार से ही शुरू की जा रही है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के सभागार में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में गत वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि से हुई वार्डों में विकास कार्यों की चर्चा की गई। सदस्यों ने अपने अपने वार्ड में हुए विकास योजनाओं पर चर्चा के दौरान कहा कि विकास की गति को तेज करना होगा ताकि लोगों को नगर पंचायत स्तर की सुविधा दी जा सके। बेनीपट्टी नगर पंचायत के सभागार में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में गत वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि में हुई वार्डों में विकास कार्यों की चर्चा की गई। सदस्यों ने अपने अपने वार्ड में हुए विकास योजनाएं पर चर्चा के दौरान कहा कि विकास की गति को तेज करना होगा ताकि लोगों को नगर पंचायत स्तर की सुविधा दी जा सके। सदस्यों ने कहा कि बेनीपट्टी नगर पंचायत में जल जमाव की समस्या अधिक है, जिसके निदान के लिए नाला निर्माण पर जोर देना होगा। बेनीपट्टी बाजार में भी जल निकासी के लिए नाले की आवश्यकता है। ऐसे में बजट को बढ़ाया जाए।
वार्ड सदस्यों ने भी वार्ड में लंबित योजनाओं पर भी बात रखी। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ 61,34,000 का बजट अनुमोदन के लिए भेजा गया था, जहां 5 करोड़ 53 लाख उपलब्ध कराया गया, जिस पर 5 करोड़ 86 लाख खर्च कर वार्डों में पीसीसी वाहन खरीद व अन्य विकास के कार्य किए गए। ईओ ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ 51 लाख 57 हजार बजट सर्वसम्मति से पारित कर विभाग को भेजा जा रहा है, ताकि आवंटित राशि से नगर पंचायत के सभी वार्डों का विकास कार्य तेजी से कराया जाएगा। बैठक में उप मुख्य पार्षद दीपशिखा कुमारी, अंजलि देवी, रामवरण राम, इंदिरा देवी सहित अन्य वार्ड पार्षद मौजूद रहे। आज साधारण बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बजट पे हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं और सर्वसम्मति से बजट को पास किया गया है। चूंकि बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत या नगर निकाय जो भी हैं उनको अपने वोट के माध्यम से प्रस्ताव पास करना, बजट प्रस्ताव पास करना रहता है और उसको विभाग में अनुमोदन के लिए भेजना रहता है। तो हम लोग आज साधारण बोर्ड की विशेष बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से बजट पास किया है। इस बार का हमारा बजट जो है 60 करोड़ 51 लाख 57 हजार का हमने विभाग से डिमांड किया है कि विभाग हम लोगों को इसके आलोक में आवंटन दे, ताकि हम लोग यहाँ पे अधिक से अधिक कार्य कर सके। पिछले बार का बजट जो है 35 करोड़ 61 लाख 34 हजार का था, जबकि हालांकि अगर हमारा एक्चुअल आवंटन देखिएगा तो दिसंबर तक करीब विभाग से 5 करोड़ 53 लाख रुपया आया था और उसमें से हम लोग पहले का 4 करोड़ रुपया बचा हुआ था, जिसमें से हम लोग करीब 5 करोड़ 86 लाख रुपए के खर्च से हम लोग विभिन्न तरह की योजनाओं पे कार्य किए हैं, जिसमें साफ सफाई की योजना है, कुछ उपकरण की खरीद हुई है और उसके अलावा जो है रोड गली नाली बनी है। तो हम लोग फिर इस बार विभाग से हम लोग डिमांड करते हैं और चाहेंगे कि सरकार के हम लोग को अधिक से अधिक आवंटन प्राप्त हो, ताकि हम लोग अधिक से अधिक नगर पंचायत के विकास के लिए कार्य कर सकें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम नए थाना भवन का एसपी ने निरीक्षण किया। वहीं वाटर ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य विषयों पर सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। झंझारपुर अररिया संग्राम कुछ दिन पूर्व तक ओपी ही था, उत्क्रमित होकर पूर्ण थाना बना है। थाना बनते ही इसे अपना भव्य सुंदर भवन नसीब हो गया है। नए भवन में शिफ्ट हुए अररिया थाना का निरीक्षण करने एसपी सुशील कुमार पहुंचे थे। उन्होंने भवन के तीनों तले के एक एक कमरे का निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष कक्ष से लेकर महिला और पुरुष हाजत कक्ष के अलावा कंप्यूटर रूम और अतिथि गृह को उन्होंने देखा। बाहर निकलकर उन्होंने वाटर ड्रेनेज सिस्टम की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान साथ चल रहे भवन निर्माण विभाग के संवेदक को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया। एसपी ने बताया कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बढ़िया व्यवस्था करें, पाइप देकर बाहर नाला में पानी भेजे, ताकि बरसात के दिनों में थाना के कैंपस में पानी न लग सके। एसपी ने बताया कि कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं, जिसे 10 दिनों में पूरा कर लिया जाना है। निरीक्षण का उद्देश्य था कि बिल्डिंग की गुणवत्ता और इसका मानक डिजाइन जो बनाया गया है उसे अनुरूप यह बना है कि नहीं, इसे देखा गया। एसपी ने कहा कि पूर्व में यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होता था, अब उत्क्रमित होकर थाना बनने के बाद मैन्युअल एफआईआर शुरू किया गया है। जल्द ही यहाँ डिजिटल और ऑनलाइन जो थाना को सुविधा होती है सभी दुरुस्त कर दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान एसपी के साथ एसडीपीओ अशोक कुमार, एसएचओ बलवंत कुमार के अलावा तमाम थाना कर्मी और अन्य स्टाफ मौजूद थे। नए भवन में थाना कैंपस काफी सुसज्जित दिख रहा था। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खजौली में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 58 व 97 पर गुरुवार को मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन आंगनबाड़ी सेविका बबीता कुमारी एवं पूनम वंदना के नेतृत्व में हुआ। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या
58 एवं 97 पर गुरुवार को मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन आंगनबाड़ी सेविका बबीता कुमारी एवं पूनम वंदना के नेतृत्व में हुआ। बच्चों ने मतदाता जागरूकता से संबंधित स्लोगन का नारा लगाया, मेहंदी एवं रंगोली बनाई। सेविकाओं ने अपने अपने हाथों में मेहंदी के माध्यम से स्लोगन भी लिखा। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सब बीडीओ लवली कुमारी ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान न्यूनतम मतदान केंद्र वाले चिन्हित मतदान केंद्र संख्या 287 एवं 293 पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से उक्त मतदान केंद्र से जुड़े मतदाताओं तक मतदान की महत्वता एवं इसमें उनकी आवश्यक सहभागिता का संदेश पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिस्सेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। इस हेतु लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाता को अपना मतदान करना चाहिए। मौके पर वीडियो लवली कुमारी ने कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को मतदान करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर बबीता कुमारी, पूनम वंदना, गीता देवी, मुन्नी कुमारी, रंजू कुमारी, बबीता कुमारी तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेलवे ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइए हम चले एक कदम स्वच्छता की ओर का दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर 3 पे एंड यूज बायो टॉयलेट में स्वच्छता के प्रति रेलवे प्रशासन बेखबर है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। रेलवे ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइए हम चले एक कदम स्वच्छता की ओर का दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन 3 पे एंड यूज बायो टॉयलेट में स्वच्छता के प्रति रेल प्रशासन बेखबर है। आलम यह है कि बीते कई दिनों से शौचालय में पानी नहीं है और साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत जयनगर रेलवे स्टेशन भवन निर्माण को लेकर पुराने भवन को तोड़ा जा रहा है। भवन को तोड़ने के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पे एंड यूज शौचालय के भवन को तोड़ा गया। लेकिन पूर्व में 3 अलग अलग जगहों पर बने बायो टॉयलेट को सुचारू रखने के लिए रेल प्रशासन गंभीर नहीं है, जिस कारण रेल यात्रियों को शौच के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विगत वर्ष 3 बायो टॉयलेट का निर्माण करा गया था, जिसमें प्लेटफॉर्म संख्या 1 लॉबी के समीप, पार्सल कार्यालय के पीछे बाहरी भाग व आरपीएफ कार्यालय के पीछे बाहरी भाग में बनाया गया है। 2 बायो टॉयलेट को ऐसे स्थानों पर बनाया गया है जहां लोगों का आना जाना नहीं होता है, जबकि प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर बने अधिकारियों के आसपास बने शौचालय को देखने वाला कोई नहीं है। शौचालय में बीते कई दिनों से साफ सफाई नहीं होने के कारण पूरा क्षेत्र गंध से प्रभावित हो रहा है। हवा के साथ आसपास प्रदूषित होने से महामारी फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। रेल यात्री मोहन कुमार सिंह, पंकज कुमार, महेंद्र कुमार यादव, शीला देवी, गायत्री देवी, सुदामा देवी समेत अन्य ने बताया कि रेलवे का स्वच्छता का दावा हवाई है। शौचालय में से साफ सफाई व पानी का अभाव, जबकि दुर्गंध आने से महामारी फैलने की आशंका व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, सूरत, कोलकाता, सियालदह, अमृतसर, पटना, पुरी, रांची, भागलपुर समेत अन्य शहरों के बीच दर्जनों एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन का परिचालन होता है। कई शहरों से लंबी दूरी की ट्रेनों का आगमन होता है। ऐसी स्थिति में ट्रेनों से यात्रा करने या आने वाले रेल यात्रियों में खासकर महिला रेल यात्रियों को शौच के लिए यत्र तत्र भटकना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर लगी ट्रेनों के गेट खुली रहने पर शौच करते हैं। इस संदर्भ में पूछे जाने पर पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अविलंब कार्रवाई करने की बात कही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बिस्पी के ब्रह्मोत्रा ग्राम में स्वर्गीय संत फलहारी बाबा के 32वें पुण्यतिथि पर कबीर विचार 1 दिवसीय प्रवचन एवं सत्संग सह भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रवचनकर्ता समस्तीपुर रोसड़ा कुट्टी के महंत आचार्य विद्यानंद शास्त्री व महंत स्वरूपानंद साहेब एवं महंत डॉक्टर सत्यप्रकाश साहेब ने फलहारी बाबा के तैलचित्रों पर माल्यार्पण कबीर के बंदगी एवं आरती के साथ किया।
बिस्फी प्रखंड के ब्रह्मोत्रा ग्राम में स्वर्गीय संत फलहारी बाबा के 32वें पुण्यतिथि पर कबीर विचार एक दिवसीय प्रवचन एवं सत्संग सह भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रवचनकर्ता समस्तीपुर रोसड़ा कुट्टी के महंत आचार्य विद्यानंद शास्त्री व महंत स्वरूपानंद साहिब एवं महंत डॉक्टर सत्यप्रकाश साहिब ने फलहारी बाबा के तैलचित्रों पर माल्यार्पण कबीर के बंदगी एवं आरती के साथ किया। संतों को संबोधित करते हुए आचार्य विद्यानंद शास्त्री ने कहा कि फलहारी साहिब एक अद्वितीय संत थे। उन्होंने कहा कि समाज से नीच ऊंच का भेदभाव खत्म कर एक समरस समाज बनाने की सोच फलहारी साहिब में की थी। उनके आदर्श पर चलकर ही मानव का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि मनुष्य जीवन बहुत कठिनता के पश्चात मिलता है, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कबीर के उपदेशों को अपनाकर ही मनुष्य के कुविचारों को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए पहले अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता उन्होंने बताई। आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के नुरचक, जफरा, तिगरा, ककोड़वा, चंद्रसेनपुर सहित कई गांव के संतों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यप्रकाश साहिब, शोभित यादव, बालबोध साहिब, लखनदास, संजय यादव सहित सैकड़ों की संख्या में साधु महात्मा मौजूद बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिरौल गांव नकटा टोल में 151 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कमेटी के नेतृत्व में सभी कलश यात्रियों ने गाजे बाजे के साथ गांव के नंदेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चलकर पूरे गांव का परिक्रमा करते हुए पवित्र कमला नदी पहुंची। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हरलाखी प्रखंड के जिरौल गांव नकटा टोल में 151 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कमेटी के नेतृत्व में सभी कलश यात्रियों ने गाजे बाजे के साथ गांव के नंदेश्वर नाथ महादेव मंदिर से चलकर पूरे गांव का परिक्रमा करते हुए पवित्र कमला नदी पहुंची, जहां कलश में जल भरकर वापस पूजा स्थल पर पहुंची। जिसके बाद पंडितों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को मंदिर परिसर में स्थापित कराया। कमेटी के अध्यक्ष बलराम यादव ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक 24 घंटे का अष्टयाम संकीर्तन एवं मैथिली जागरण का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पूजा को लेकर गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। मौके पर सचिव मनु यादव, रंजित यादव, ललन यादव, रामानंद यादव, अशोक यादव के अलावे पंचायत के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के रसीदपुर गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर में ग्रामीणों के सहयोग से नवनिर्मित मंदिर में शुक्रवार को श्री श्री 108 रामेश्वर मनोकामना महादेव के शिवलिंग की स्थापना की गई। इसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश यात्रा की झांकी निकाली। खजौली प्रखंड क्षेत्र के रसीदपुर गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर ग्रामीणों के सहयोग से नवनिर्मित मंदिर में शुक्रवार को श्री श्री 108 रामेश्वर मनोकामना महादेव के शिवलिंग की स्थापना होगी। इसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश यात्रा की झांकी निकाली। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण करती हुई स्थानीय नर्मदेश्वर नाथ महादेव तालाब पहुंची, जहां से कलश भरकर मंदिर परिसर में स्थापित किया।
पंडित राज किशोर शरण एवं पुजारी पवन कुमार राय ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को मंदिर में स्थापित किया एवं जल से मंदिर व मंदिर परिसर को पवित्र किया। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व संध्या पर शिवलिंग का जलाधिवेशन, फलाधिवेशन, दुग्धाधिवेशन व वैदिक विधि से पूजा पाठ हुई। रामेश्वर मनोकामना महादेव के शिवलिंग की स्थापना वैदिक विधि विधान से किया जाएगा। इस अवसर पर बाल भंडारा, साधु संतों की भंडारा सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष लाल राय, सचिव अशोक राय, धीरज राय, रंजन कुमार, कुमुद ठाकुर, बिहारी ठाकुर एवं अन्य लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी के स्वदर्शन भवन सेवा केंद्र परिसर में 88वीं श्रीमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एसडीओ अश्वनी कुमार सहित गणमान्य लोगों ने किया। मधुबनी नगर के लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी के स्वदर्शन भवन सेवा केंद्र परिसर में 88वीं श्रीमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एसडीओ अश्वनी कुमार सहित गणमान्य लोगों ने किया। कार्यक्रम में सदर एसडीएम अश्वनी कुमार, डीआरडीए निदेशक सुजीत कुमार एवं वरिष्ठ बीके भाई बहनों ने शिव ध्वजारोहण कर सभी को शिव ध्वज के नीचे परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प कराया। शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका संगीता ने कहा कि शिव को साथ जो रात्रि शब्द जुड़ा है वह किसी सामान्य दिन या रात की बात नहीं है, बल्कि वह तो इस कलयुग की घोर अंधियारी रात, पापाचार, भ्रष्टाचार की रात्रि का प्रतीक है। शिवरात्रि परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार पर्व है। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो सबसे पहले हमारी सूरत और सीरत का परिवर्तन करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान ही सूरत और सीरत में दिव्यता, रूहानियत, प्रेम और व्यवहार में मधुरता भरने का कार्य कर सकता है। शिव जयंती का अर्थ है बुराइयों का त्याग करके सदा खुश रहना और दिल खुश की मिठाई बांटना, सदा एक शिव बाबा की याद में रहना। परमपिता परमात्मा शिव अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा तन के द्वारा सहज राजयोग की शिक्षा देकर मनुष्यों को देवता बनाने की शिक्षा देने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि व्यक्ति ज्ञान यज्ञ में अपनी बुराइयों एवं मनोविकारों की आहुति देकर श्रेष्ठ बन सकता है। जीवन की बुराइयों को परमात्मा पर अर्पण कर दे तो जीवन सुखी बन जाए। बीके ब्रजराज भाई ने कहा कि सेवा से दुआ मिलती है। जीवन में दुआओं का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि दुआ दवा से भी ज्यादा काम करती है। हम सभी को जीवन में दुआ लेने का प्रयास करना चाहिए। सह संचालिका विभा ने कहा कि स्वर्गीय परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, साथ साथ प्रकृति का परिवर्तन होगा। जब एक एक व्यक्ति खुद को बदलने का संकल्प ले तो एक दिन पूरा विश्व बदल जाएगा। इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी में महाशिवरात्रि पर्व शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष हम 88वीं श्रीमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। आज से 87 वर्ष पूर्व वर्ष 1937 में इस धरा पर परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ था। तब से वह सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। कार्यक्रम में उदय जायसवाल, दयानंद, लक्ष्मण, शीला, आरती, दीप सहित अनेक भाई बहनों ने भाग लिया। ध्यान देना चाहिए और स्पेशली इस संस्था और संगीता भवन विवाह भवन का हम व्यक्तिगत रूप से बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतना अच्छा संस्था यहाँ भी स्टेब्लिश किया है और उसको आप लोग पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। एक पदाधिकारी के रूप में और व्यक्तिगत तौर पे जो जो चीज हम लोग आपके लिए कर सकते हैं करते ही आए हैं। आगे भी जो चीजें बन पड़ेगी आप लोग अब याद करिएगा, हम लोग जरूर करें। पुनः सत्ता आने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति भाई साहब, आपने सही कहा। आपका स्नेह ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी हमारी खुशी की ठिकाना नहीं है कि हमारे सामने जो भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब को हम नहीं जानते। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जन न्यूज। नमस्कार।